बोलिए सभी लोग बोलिए। हम केवल दो हैं, एक हम और एक माइक, और आप लोग इतने सारे हैं। तो दो लोगों की आवाज़ ज़्यादा आना चाहिए कि इतने सारे लोगों की आवाज़ ज़्यादा आना चाहिए? हम दो हैं, राइट? हम दोनों हैं, आप लोग इतने सारे हैं, तो सभी बोलिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजो, हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भजो, हरण भव भय दारुण। कुंजलोचन कुंज मुख कर, कुंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवनक, नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानव करित रुचि सुचि, नौमि जनक सुता। पट पीत मानव करित रुचि सुचि, नौमि जनक सुता। दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंदन कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम। चंद्र दशरथ नंदन। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उदार अंग विभूषणम। सिर मुकुट आजानु भुज सन चाप धर, संग्राम जित कर दूषण। इति बदति तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मनरंजन। वदति तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मनरंजन। मादि खल गल गंजन। मनु जाहि राचि मिलहि सोबत, सहज सुंदर साबरो।
कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण भज मन हरण भव भय दारुण नभ कुंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजालो श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय हरण भव भय से अहे हर सिर जाए कही मंजुल मंगल वाम अंग फरकन लगे सिया बलरामचंद्र की जय सिया बलरामचंद्र की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय राधावर पवन सुत हनुमान की जय पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय राम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री गौर निताय की जय समस्त भक्त वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आप सभी भक्तों के बीच में कुछ कहने सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आज श्री रामचंद्र जी के विषय में कुछ लीला सुनेंगे। आप लोग यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में सुनते ही रहते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। तो कुछ स्तुति करेंगे श्री रामचंद्र जी की और फिर शांतम शाश्वतम प्रमेयम नघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनि संवेदांत वेद रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदे सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गं निर्भरां कामादिदोषरहितं कुरु मां सञ्च अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिजे नयन
करहु सुमधुर धाम सदा क्षीर सागर से बंदो द्रौपदी कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जास वचन रवि कर आदौ राम तपोवनाधिगमन हत्वा मृगं वैदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण एतद्दिति श्री रामायण जी की जय, राम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। एक श्लोक है, श्री वाल्मीकि रामायण जी का एक श्लोक है, तो उस श्लोक के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे और भगवान की कथा भी सुनेंगे। इस श्लोक में ऐसा कहा गया है, श्री राम शरणं समस्त जगता रामं बिना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामात् त्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वे वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु रामं त्वमेव आश्रयः। श्री रामं शरणं जगत समस्त जगतां। भगवान श्री राम, जैसे ही हम श्री राम जी का नाम लेते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं या कहते हैं, तो तुरंत हमारे हृदय में एक आनंद की अनुभूति होती है। आप लोगों ने भी सोचा होगा या लेकर देखिए, बोलिए राम। जब राम हम कहते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि राम शब्द ही हर प्रकार के आनंद को बिखेरने वाला है, और राम का अर्थ ही होता है अनंत कोटि आनंद प्रदान करने वाला, जो सबको आनंद में रमा देते हैं, उनको श्री राम कहा जाता है, राम कहा जाता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी समस्त जगत के शरण हैं। यदि किसी की शरण लेना है तो भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण ले सकते हैं। ऐसा कहा गया है वेदों में, कई जगह ऐसा कहा गया है। वेदों में कई बार भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम आया है, भगवान श्री कृष्ण का नाम आया है। तो लिखने वालों ने ऐसा लिखा है, वेदों में श्री राम कथा और वेदों में श्री कृष्ण कथा, कि वेदों में भगवान श्री रामचंद्र जी का भी नाम है और कृष्ण का भी नाम है। तो राम कृष्ण देवता रहे, अर्थात भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी कलाओं के साथ में हैं। भगवान जब कृष्ण आते हैं तो सारी कलाओं के साथ में आते हैं। तो भगवान श्री राम में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो क्या अंतर है कृष्ण में और राम में?
भगवान श्री रामचंद्र जी में, अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी में और कृष्ण में, भगवान श्री कृष्ण में कितना अंतर है? जानते हैं आप लोग कोई? क्या अंतर है? जी, एक लीला पुरुषोत्तम है, एक मर्यादा। बहुत सही बताया। लीला पुरुषोत्तम है। लीला पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र लीला पुरुषोत्तम है। इसे भी आप लोग बता नहीं रहे हैं, थोड़ा सा नर्वस हैं, तो बहुत सारी चीजें बता सकते हैं आप लोग। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र लीला पुरुषोत्तम है और भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण में 4 कलाएं ज्यादा हैं। एक है लीला माधुरी, जैसे उन्होंने बताया, और भगवान में एक रूप माधुरी है। लीला माधुरी, रूप माधुरी। भगवान श्री कृष्ण के जैसा रूप और किसी में देखने के लिए नहीं मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्योंकि वो स्वयं भगवान है, सारी कलाओं से युक्त है, तो एक कला उनमें और एक्स्ट्रा है, वो है सौंदर्य, कि उनके जैसा सौंदर्य और किसी दूसरे में नहीं है। एक है वेणु माधुरी। भगवान श्री रामचंद्र जी वेणु नहीं बजाते हैं, धनुष बाण चलाते हैं, शारंग नाम का धनुष धारण करते हैं। तो एक है वेणु माधुरी, और चौथा उनमें एक माधुरी है, एक चौथा एक विशेष कला है भक्त परिवेश। श्री रामचंद्र जी किसके साथ रहते हैं? वो भी अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वो भी रहते हैं, हनुमान जी के साथ रहते हैं, सीता जी के साथ रहते हैं, लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं, अनेक अनेक वानरों से घिरे हुए होते हैं। लेकिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण में भक्त परिवेश, वो अनेकानेक गोपालों से घिरे होते हैं, अनेकानेक गोपियों से घिरे होते हैं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। वो गोपालों के चूड़ामणि है क्योंकि उनमें घिरे रहते हैं, गोपियों के चूड़ामणि है क्योंकि वो गोपियों में घिरे रहते हैं। तो ये 4 कलाएं भगवान श्री कृष्ण में ज्यादा है, और भगवान श्री कृष्ण में और राम में इसके अलावा और कोई अधिक अंतर नहीं है। कुछ अंतर आप बता सकते हैं कि एक चंद्रवंश में जन्म लिए, एक सूर्यवंश में जन्म लिए। सूर्यवंश में कौन आए? भगवान श्री रामचंद्र जी। और चंद्रवंश में कौन आए? भगवान श्री कृष्ण चंद्र आए। तो श्री रामचंद्र जी भी इस जगत में राक्षसों का विनाश करने के लिए आए। जिस प्रकार से आप लोग सुनते हैं हमेशा कि इस जगत में जब अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान का जन्म होता है, भगवान आते हैं, या भगवान लीला करना चाहते हैं। तो लीला करने के लिए भगवान कुछ अपने पार्षदों को टपकाते हैं अपने धाम से, ठीक है तुम लोग जाओ राक्षस बनो। कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, बहुत बड़ा रेसलर है, और वो किसी को ना मारे तो उसको कैसे आनंद आएगा? तो भगवान के पास बहुत शक्ति है, तो कभी कभी भगवान की भी इच्छा होती है कि मैं अपनी शक्ति को यूज करूं, किसी से युद्ध करूं। तो भगवान के साथ युद्ध कौन कर सकता है? इस जगत के लल्लू पंजू तो युद्ध कर नहीं सकते हैं, हम लोग तो युद्ध कर नहीं सकते हैं भगवान के साथ, है ना? तो सोच भी नहीं सकते हैं इस बारे में। तो युद्ध करने के लिए भगवान अपने धाम से भेजते हैं। किसको भेजते हैं? अपने पार्षदों को, जय विजय को भेजते हैं। तो वो कभी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनते हैं, कभी वो रावण कुंभकर्ण बनते हैं, और कभी वो दंत वक्र और शिशुपाल बनते हैं, और भगवान उनके साथ युद्ध करते हैं, उनको युद्ध में परास्त करते हैं। तो एक बार रावण कुंभकर्ण इस संसार में आए, और उनका अधर्म, उनके अधर्म से, उनके दुराचार से यह पृथ्वी कांपने लगी। बहुत सारे उनके अनुचर थे जो इस संसार में अधर्म फैला रहे थे, खरदूषण इत्यादि राक्षस। इनके साथ बहुत सारे राक्षस थे, हजारों हजारों राक्षस थे जो दंडकारण्य में, देखिए अरण्य, एक होता है रण और दूसरा होता है अरण्य।
रण किसे कहा जाता है? जहां पे युद्ध हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, उसको रण कहते हैं। तो जैसे एक बहुत बड़े रण में, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ है ना, और एक होता है अरण्य। तो अरण्य का अर्थ है जहां पे किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, उसको अरण्य कहा जाता है। तो अरण्य में साधु संत जाते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तपस्या करते हैं। तो जब अरण्य, जंगल इन राक्षसों से भर गया, ताड़का नाम के राक्षस से और भी अनेकानेक प्रकार के राक्षसों से भर गया, खरदूषण इत्यादि से भर गया, मारीच, सुबाहु इत्यादि राक्षसों से भर गया। ये सब किसके अनुचर थे? रावण के अनुचर थे। तो भगवान इस पृथ्वी में आए श्री रामचंद्र जी के रूप में। देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान आए इनका विनाश करने के लिए। भगवान थोड़े ही समय में सारी विद्याएं सीख गए, भगवान का विवाह हुआ, और आप लोग इस कथा को जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान का वनवास हुआ। कितने वर्ष का वनवास हुआ था भगवान का? 14 वर्ष का वनवास हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष का वनवास करते हैं अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए। उनको आवश्यकता नहीं थी, जाने की जरूरत नहीं थी भगवान श्री रामचंद्र जी को वन में। यहाँ तक कि उनके पिताजी भी रोक रहे थे कि इसकी बात मानने की आवश्यकता नहीं, कैकेयी की बात मानने की जरूरत नहीं है, मत जाओ मत जाओ। सबने रोका, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी वन में आगे बढ़े, वन की तरफ आगे गए। तो जब भगवान जी वन में गए तो सबसे पहले उनको कौन मिले? उनके मित्र कौन बने? निषाद राज जी, सुना है ना निषाद राज जी? एक कथा है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में ऐसी कथा आती है, आप लोगों ने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, किसी न किसी के घर में कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे, शायद बोली भी हो। तो ये सत्यनारायण की कथा वास्तव में शास्त्रिक है। ये स्कंद पुराण के रेवा खंड में आती है। तो ऐसी कथा है कि जो उल्कामुख नाम के राजा थे, बहुत बड़े राजा थे उल्कामुख नाम के, वो अपने अगले जन्म में दशरथ बने। इतनी सत्यनारायण कथा उन्होंने सुन ली, कर ली, कि अगले जन्म में उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो भगवान के पिताश्री बने। और उसी कथा में एक लकड़हारा है, लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला। तो उसने भी बड़ी श्रद्धा के साथ हर पूर्णिमा, हर संक्रांति के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की। तो उसको अपने अगले जन्म में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो भगवान के मित्र बने, निषाद राज, भगवान के मित्र बने, बहुत अच्छे मित्र बने। तो वो तो भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी सेना है, आप आज्ञा दीजिए और अभी हम भरत को मारने के लिए कूच करते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। भरत को तो मालूम भी नहीं है कि हम वन में आ गए हैं, और भरत को जब पता चलेगा तो भरत इसे सह ना पाएंगे, क्योंकि भरत उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो जो वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, बलराम जी 5 रूपों में सेवा करते हैं भगवान की। एक तो स्वयं सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की, और जब भी कोई भगवान का अवतार होता है तो वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, जैसे श्री रामचंद्र जी आते हैं तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इनके रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। तो इस सेवन शक्ति है, केवल सेवा करना जानते हैं वो। अपने लिए कोई उनके हृदय में जिज्ञासा नहीं, कोई इच्छा नहीं कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए। यहाँ तक कि स्वयं संकर्षण, लक्ष्मण, वो किस तरह से भगवान की सेवा करते हैं। 14 वर्ष लक्ष्मण सोए नहीं, 14 वर्ष लक्ष्मण जी सोए नहीं। उन्होंने ऐसा प्रण ले लिया, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं 14 वर्ष सोऊंगा नहीं, भगवान की सेवा करूंगा। तो
निद्रा देवी परेशान हो गई। निद्रा देवी आई कि अरे आपने कैसी प्रतिज्ञा करी, मेरा काम है सुलाना, और यदि आप सोएंगे नहीं तो हम किसको सुलाएंगे? हमारा तो काम है, हमें ये सेवा दी गई है सुलाना, तो अब हम कैसे अपनी सेवा करें? आप अपनी सेवा कर रहे हो, लेकिन हम अपनी सेवा कैसे करें? हमें भी तो अपनी सेवा करना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा हमने तो प्रण ले लिया। तब निद्रा देवी कहती है अच्छा किसी दूसरे का नाम बताओ जिसको आपके बदले सुला दूं। तो लक्ष्मण जी ने किसका नाम बताया? वो तो पहले से सोए थे, वो तो पहले से वरदान लेके रखे हुए। वो बोलना क्या चाहते थे? जो कुंभकर्ण थे वो बहुत खाते थे, बहुत सारे भैंसे क्या क्या खा जाते थे। तो सारे लोग परेशान थे कि ये लगता है कि तो पूरी पृथ्वी को ही खा जाएंगे। बहुत बड़ा उनका शरीर था। तो जब किए, बहुत सारी तपस्या किए, तो ये ऐसा मांगना चाहते थे कि मैं 6 महीने जागूं और 1 महीने सोऊं, तो 6 महीने खाता रहूंगा। लेकिन वो भगवान सब देवता डर गए, तो सरस्वती जी को उनकी जीभ के ऊपर बैठा दिया कि ऐसा बोलो कि 6 महीने सोऊं और एक दिन जागूं। तो उन्होंने, उनके मुंह से ऐसा निकल गया कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। तो ठीक है, 1 दिन उनके लिए व्यवस्था कर दी जाती थी खूब खाने की, तो खूब खाते थे। और फिर लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या है? उर्मिला। उर्मिला। तो लक्ष्मण जी ने कहा मेरी पत्नी को सुला दीजिए मेरे बदले। क्यों कहा? क्योंकि उर्मिला लक्ष्मण का विरह सहन नहीं कर सकती। उर्मिला मर जाती लक्ष्मण के बिना। सीता जी तो आ गई श्री रामचंद्र जी के साथ में, उस समय सती स्त्रियां हुआ करती थी। अपने पति के अलावा वो किसी दूसरे का चिंतन नहीं करती थी, केवल पति की सेवा को ही सब कुछ मानती थी। तो पति चले गए तो वो मर जाती पति के विरह में। पति उनके लिए भगवान है, सब कुछ है। आज सुबह भी कल हम लोग बता रहे थे कि यदि पति की सेवा करेंगे बढ़िया से तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान का धाम वैसे ही मिल जाएगा। तो लेकिन एक प्रश्न उठता है इसमें बहुत बड़ा कि अगर पति भगवान का भक्त ना हो तब क्या करें? तब कैसे भगवत धाम मिलेगा? तब तो करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगी भक्ति, और पति को भी भक्त बनाना पड़ेगा। और ठीक है, अब संसार में सब काम करते हैं, दोनों काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो मिलजुल के। ऐसा नहीं कि आप जाके बोलो कि नहीं, वो सुना ना कथा में, तो सेवा करो, सब तुम्हें करना है, हमें कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं, सब काम करते तो मिलजुल के करना पड़ता है आपस में। तो उर्मिला जी के लिए अच्छा था कि उर्मिला जी सो गई 14 वर्ष के लिए, तब उनको विरह का संताप नहीं था, तो एक तरह से अच्छी बात मानी। तो लक्ष्मण जी इस तरह से सेवा करते हैं भगवान की। तो जब भगवान गए निषाद राज्य के राज्य में, तो भगवान एक चबूतरे के ऊपर बैठे। चबूतरे का अर्थ है एक पेड़ लगा था, पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठने की जगह थी एक वट वृक्ष के नीचे। और भगवान ने कहा कि जाओ जाके बरगद का दूध लेकर आओ। इसके पहले बहुत कुछ खाने के लिए लेकर आए। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर क्यों नहीं आ जाते? तो उन्होंने कहा नहीं, हम घर नहीं आ सकते। हमने इसकी प्रतिज्ञा की है कि हम वन में रहेंगे। चाहते तो घर चले जाते ना, वहां देखने वाला कौन था? लेकिन श्री रामचंद्र जी उनके नगर में प्रवेश नहीं किए, बल्कि नगर के बाहर रहे कि हम किसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। 14 वर्ष वो किसी नगर में प्रवेश नहीं किए। इसलिए जब जाना होता था लंका के अंदर तो किसी दूसरे को भेजते थे, खुद प्रवेश नहीं किए, खुद बाहर थे। तो बहुत कुछ खाने के लिए लेकर आए निषाद राज्य के, आप खा लीजिए, हलवा पूरी स्वीट राइस। नहीं, हम केवल कंद मूल फल खाएंगे क्योंकि यही जंगल में मिलते हैं। कुछ हो कसावा असावा तो ले आइए, वो हम खा लेंगे, जड़ इत्यादि खा सकते हैं, है ना? तो कंद मूल फल ये सब ला कर दिया गया, तब भगवान ने वो सब खाया और उसको खा के भगवान वहीं पर सो गए। तो जब भगवान सोए हुए थे जमीन के ऊपर, तब निषाद राज्य की आंखों में आंसू आ गए कि महलों में रहने वाले
मखमल के गद्दों में सोने वाले आज यहाँ पे पेड़ के नीचे पड़े हैं। तो लक्ष्मण जी बहुत रोए, निषाद राज जी लक्ष्मण जी के साथ बहुत रोए, दोनों बहुत रोए और आपस में बातें करते हैं कि किस प्रकार से इनकी सौतेली माता जी ने, कैकेयी जी ने इनको घर से निकाल दिया है। तो सुबह हुआ तो भगवान ने कहा कि वट वृक्ष का दूध लेकर आओ। क्यों? अपने केसों की मुझे जटा बनानी है। भगवान के बहुत सुंदर घुंघराले बाल हैं और उन बालों में भगवान वटवृक्ष का दूध लगा के जटा बना लेंगे। तो सोचिए जो देखने वाले भक्त थे वो कितने रो रहे होंगे। जब चैतन्य महाप्रभु अपने बाल मुड़ाए संन्यास लेते समय तो सारे लोग रोने लगे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बहुत सुंदर बाल थे, तो कोई नहीं चाहता था कि वो बाल मुड़ाए। यहाँ तक कि वो जो बाल मुड़ाने वाला था वो भी नहीं चाहता था। तो नहीं भगवान आपके इतने सुंदर बाल हैं, कैसे हम आपके बाल काटते हैं। तो लेकिन भगवान ने ऐसा प्रण लिया है। भगवान जंगल गए हैं, तो इसके बाद भगवान जंगल गए और आगे आगे लक्ष्मण जी चलते हैं, बीच में सीता जी और पीछे पीछे रामचंद्र जी के। नहीं मुझे पीछे रहना है। तो सीता जी को शर्म आ जाती है कि नहीं मैं आपके आगे कैसे चलूं। तो सीता जी पीछे रह जाती हैं, श्री रामचंद्र जी के पीछे। और जब लक्ष्मण देखते हैं कि सीता जी पीछे आ गई तो वो पीछे आ जाते हैं। तो इस तरह से आगे कौन चलता है? श्री रामचंद्र जी चलते हैं। बीच में कौन है? सीता है और उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं। अन्यथा भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को आगे करके चलना चाहते थे, तुम आगे चलो मैं पीछे पीछे चलता हूँ। और सुमंत जी भी उस समय साथ में थे। तब तक गंगा के तट में पहुंचे। पहला विश्राम उनका था, एक नदी है वहां पर, तपसा नदी के तट पर। दूसरा उनका विश्राम था यहाँ पे वट वृक्ष के नीचे। और इसके बाद वो कहाँ पहुंचे? गंगा नदी के किनारे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चले। तो एक कथा आती है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए गंगा के तट में तो वहां पे केवट को बुलाया निषाद राज जी, यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा पार कराना है। तो उसने कहा यही श्री रामचंद्र जी है? हाँ यही श्री रामचंद्र जी हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको गंगा पार करा दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले मुझे काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? तो मैं इनके पैरों को खूब अच्छे से धोऊंगा अपने हाथों से, क्योंकि लक्ष्मण जी के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। अपने हाथों से खूब धो लूंगा, इसके बाद मैं इन्हें अपनी नाव में चढ़ने दूंगा। ऐसा क्यों? श्री रामचंद्र जी कहते हैं ऐसा क्यों? भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पा लेना ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई ऐसे ही नहीं प्राप्त कर सकता है भगवान के चरणों को। तो भगवान ने कहा क्यों, क्या बात है, मेरे चरण को क्यों धोना चाहते हो? इसलिए मैंने सुना है कि आपके चरण कमलों की धूल में ऐसा जादू है कि पत्थर भी ऋषि मुनियों की स्त्री बन के उड़ जाते हैं। पत्थर भी ऋषि मुनियों की स्त्री बन के उड़ जाते हैं। अहिल्या पत्थर बन गई थी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण कमलों का स्पर्श किया तो वो गौतम जी की पत्नी बन के, अहिल्या बन के आकाश में चली गई। तो मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरण कमलों की रज में ऐसा जादू है, चरण कमलों की धूल में, कि यदि वो पत्थर से लग जाए तो नारी बन जाए। तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर ये नारी बन के उड़ गई तो मेरा घर कैसे चलेगा? एक ही नाव है महाराज हमारे पास, और अगर उड़ी भी नहीं तो एक पत्नी को संभालना मुश्किल है, दो को कैसे संभालूंगा? तो मुझे धो लेने दीजिए आपके चरण अपने हाथों से। तो लक्ष्मण जी ऐसे क्रोध से देखते हैं, ये कैसी बातें कर रहा है भगवान, ऐसे क्रोध से देखते हैं। तो केवट जी कहते हैं आज जितना फुसकारना है फुसकार लो, लेकिन आज तुम्हारी नहीं चलेगी, नाव मेरी है और यहाँ और कोई दूसरा केवट नहीं है। तो जब तक मैं ना धो लूं मैं पार नहीं कराऊंगा। तो कथा ऐसी है कि क्षीर सागर में एक कछुआ रहता था। क्षीर सागर जानते हैं? भगवान सोने में बहुत प्रसिद्ध है, सोने में बहुत एक्सपर्ट है। भगवान भी सोते रहते हैं, है ना? कभी कभी कारणोदक साई विष्णु वो भी सो रहे हैं, कारणोदक साई विष्णु सैया में सो रहे हैं। गर्भोदक साई विष्णु वो भी सो रहे हैं।
क्षीरोदक साई विष्णु वो भी सो रहे हैं क्षीर सागर। तो क्षीर सागर में कछुआ था, एक टॉर्टोइस था, एक कछुआ था। तो वो भगवान के चरण छूना चाहता था क्षीर सागर में, कि जाऊं और जाके भगवान के चरण छू लूं, आशीर्वाद ले लूं। लेकिन ये शेषनाग जी की सैया है, अम्ब्रेला भी बने हैं और वो सैया भी बने, बिस्तर भी बने। तो जैसे वो पास आता था फुसकार देते थे, जोर से बेचारा डर के भागता था। फिर आता था, फिर फुसकार देते थे और वो फिर भाग जाता था। तो ये भी रक्षा करना चाहते हैं, कहीं काट ना ले भगवान के पैरों में, चरण कमलों में। तो इसीलिए वो कहता है आज जितना फुसकारना हो फुसकार लो। वही कछुआ कौन बना है? केवट बना है। तो कहता है आज जितना फुसकारना है फुसकार लो, लेकिन आज मैं नहीं मारूंगा। जब तक मैं अपने हाथों से ना धो लूं तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराती हैं, सीता जी मुस्कुराती हैं, लक्ष्मी जी मुस्कुराती हैं। वो भगवान जी को बैठाला, श्री रामचंद्र जी को, और अपने हाथों से रगड़ रगड़ के कठवे से पानी निकाल, कठवा जानते हैं ना, नाव से पानी जिसको निकाला जाता है लकड़ी का, तो उससे पानी ऐसे उलीचता था और भगवान के ऐसे चरण धोता था और छुला भी देता था। मानो ऐसा दिखाना चाहता था पहले कठवे को छुला के देखूं, अगर ये नारी नहीं बनी तब मैं अपने नाव में बैठा दूंगा। तो छुला भी देता था बीच बीच में। तो उसको रखा, बढ़िया से जब धो लिया, बहुत अच्छे से धो लिया जब पैर, तब उसने कहा कि आइए बैठिए हमारे में। और बहुत अच्छे से भगवान को देखते देखते उसने गंगा पार कराई। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। केवट ने भगवान को तो पार लगाया गंगा के इस तट से उस तट पे, लेकिन भगवान को पार लगाते लगाते उसने अपनी 21 पीढ़ियों को तार दिया। कितना चतुर था। भगवान को पार लगाया, और भगवान को क्या पार लगाया? उसने अपनी 21 पीढ़ी को इस संसार से पार लगा दिया। तो 21 पीढ़ी किस तरह से? 7 पीढ़ी ऊपर की, 7 पीढ़ी नीचे की, और 7 पीढ़ी हमारे मामा, चाचा, ताऊ, काका, ये सबको पार लगा दिया। तो इस तरह से 21 पीढ़ी पार हो जाती है। 7 ऊपर की, 7 नीचे की, और 7 वर्तमान की पार हो जाती है, पार लगा दिया। दूसरी तरफ पहुंचे तो भगवान ने सीता जी से कहा कुछ उतराई दे दीजिए। सीता जी सारे आभूषण पहन के आई थी। जब सीता जी अपने आभूषण उतारने लगी, श्री रामचंद्र जी को तो कैकेयी ने निष्ठुरता से लाके दे दिए थे साधु के वस्त्र, सब कुछ उतरवा लिया था। सीता जी से जब उतरवाने लगी तो कौशल्या ने कहा कि नहीं, सीता जी जैसी हैं वैसे जाएंगी, सब कुछ पहन के जाएंगी। तो सीता जी ने अपनी एक मुद्रिका निकाली और मुद्रिका निकाल के उसको दिखाने लगी कि शायद देख ले तो लालच आ जाए मन में। ऐसी मुद्रा तो कभी देखी नहीं होगी, तो देख ले लालच आ जाएगी तब तो ले लेगा। वो मना कर रहा था इसलिए, और दूसरा कि ले ले। तो केवट ने कहा नहीं भगवान मुझे ये नहीं चाहिए, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझसे बताइए, मैं मांगता हूँ। तो भगवान का क्या बड़ा चतुर था, चतुराई से उसने मांगा जब आप वापस आए लौट के, आपसे मैं यही मांगता हूँ कि आप मेरी नाव में होकर जाना। तो इतना चतुर था केवट। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी वापस आए थे तो भगवान गंगा के उस तट में रुके थे, पुष्पक विमान को उतारा था और इसकी नाव में इस तरफ आए। सीता मैया ने गंगा की पूजा भी करके कहा था कि अगर हमारे पति हमारे देवर के साथ हम सकुशल आ गए तो गंगा मैया हम दोबारा आपकी पूजा करेंगे यहाँ पर रुक के। तो उनको वो पूजा भी करनी थी, तो पूजा भी हो गई और केवट ने पार भी लगा दिया। तो इस तरह से केवट बहुत बुद्धिमान था कि हम आपसे यही मांगते हैं कि वापस में हमें हमारे ही नाव में बैठ के आप इस तरफ आना। इसके बाद भगवान गंगा के इस तरफ आए और ऋषियों से मिलते जुलते चलते थे। कभी भरद्वाज जी के आश्रम जाते थे, वापस सुमंत जी तो गंगा के उस तरफ रुक गए, बहुत भेजने की कोशिश की लेकिन वो आसानी से जाने को तैयार नहीं थे। वो इस तरह से खड़े थे और भगवान को बहुत बहुत कहा था कि जाइए, ये मेरा आदेश है कि आप जाइए। भगवान को लेके जाना चाहते थे कि पिताजी ने कहा है, दशरथ जी ने कहा है कि 4 दिन घुमा के ले आइए तो वह भी 14 वर्ष के बराबर ही होगा। लेकिन भगवान ने कहा, भगवान का तो कुछ और उद्देश्य है। भगवान का उद्देश्य क्या था? विनाशाय च दुष्कृताम,
तो भगवान कैसे वापस जाएं बिना राक्षसों को मारे। तो भगवान ने उनको आदेश दिया कई बार कि अगर आप जाएंगे तो हमारे पिताजी शायद जीवित रह जाएं, नहीं तो वो हमारे बिना ही चले जाएंगे। आप जाइए जाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी सेवा करने वाला वहाँ कोई नहीं है। लेकिन जब भगवान दूसरी तरफ चले भी गए, जा भी रहे हैं आगे, तो ऐसे भगवान को देख रहे थे जैसे एक चकोर नाम का पक्षी चंद्रमा को देखता है। चकोर नाम के पक्षी का प्रेम किसके साथ होता है? चंद्रमा के साथ होता है। एक पक्षी है, एक बर्ड है, उसका वो चंद्रमा से बहुत प्रेम करता है। तो वो पेड़ में बैठता है, किसी डाल पर ऐसे बैठ जाता है, वो चंद्रमा निकलता है तो उसको देखना शुरू करता है बिना पलक झपकाए। निमिष महाराज हम लोगों की पलक में बैठ के हमारी पलकें झपका रहे हैं, लेकिन वो बिना पलक झपकाए देखना शुरू करता है। और जैसे जैसे चंद्रमा आगे जाता है वो देखता ही रहता है। फिर चंद्रमा जब सुबह सुबह वो डूब जाता है, वो तब तक ऐसे देखता ही रहता है। तो चकोर पक्षी का प्रेम चंद्रमा से है। उस तरह से अपनी सुध-बुध भूल के सुमंत जी देख रहे थे भगवान ने निषाद राज को लौटाना चाहा, जाओ जाओ, लेकिन वो नहीं माने। वो कहते नहीं भगवान, मैं नहीं मानूंगा। अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं तो एक बार आपके लिए कुटिया बना दूं कहीं पे, इसके बाद में चला जाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, आ जाओ। तो उस निषाद राज भी आगे गए, भगवान आगे पहुंचे, भरद्वाज जी से मिले और भी बहुत सारे ऋषियों से मिले। तो भगवान पूछते थे आगे का रास्ता। तो जब भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया तो 4 बुलाए 40 आए। 4 को बुलाते थे, 40 शिष्य आते थे। यहाँ सेवा करना होता है तो प्रभु को 400 को बुलाना पड़ता है, तब 70-80 आते हैं, है ना। लेकिन वहां देखिए 4 बुलाए तो 40 आए। नहीं हम सेवा करेंगे, हम जाएंगे बताने। और खैर वो तो भगवान है, तो सब भगवान को देखना चाहते हैं। और ये सब शुद्ध शिष्य हैं, शुद्ध साधुगण हैं। तो वो जाते हैं भगवान के चारों तरफ, भगवान के घिरे हुए हैं, भगवान को रास्ता दिखा रहे हैं, यहाँ से जाना है, यहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है। तो उन्होंने रास्ता दिखाया। कभी कभी भगवान जब निकलते थे ग्राम के बाजू से, अपने दाहिने रख के निकलते थे गांव को। तो नगर की स्त्रियां, नगर के पुरुष, नगर के बच्चे, वो सब भगवान को देखते थे और भगवान के पीछे पीछे हो लेते थे, बातें करने लगते थे। इतने सुंदर पुरुष उन्होंने कभी देखे ही नहीं। कभी कभी भगवान को प्यास लगती है तो भगवान बैठ जाते हैं किसी कुएं के किनारे। तो कुछ गांव की स्त्रियां जो पानी भरने के लिए आती हैं कुएं में, वो आके बैठ जाती हैं, तो भगवान को देखने लगती हैं। फिर वो सीता जी से पूछती हैं कि ये कौन है, ये सुंदर राजकुमार कौन है, आप हमें कृपा करके बताइए। तो सीता जी बहुत सकुचाती हैं, बहुत सकुचाती हैं। तो सीता जी अब क्या कहें, तो वो कुछ कहना नहीं चाहती हैं संकोच के कारण कि क्या कहें। देवर जी पास में बैठे हैं और श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, तो उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं सीता जी के मुंह से। लेकिन क्योंकि गांव की स्त्रियां पूछ रही हैं बेचारी, तो उनको दुख ना हो, इसलिए कहती हैं कि ये जो गोरे रंग के हैं, ये मेरे छोटे देवर हैं। देखिए कहने में भी कितनी सावधान है, ये मेरे छोटे देवर हैं। इसका अर्थ है एक और मेरे बड़े देवर हैं, भरत, जो अभी अपने मामा के घर में हैं या वापस आ गए होंगे, जो भी इनको मालूम नहीं, तो निकल गए। और श्री रामचंद्र जी का जब इंट्रोडक्शन देना हुआ तो कुछ बोले नहीं, बस ऐसे अपनी तिरछी नजर से देख लिया, फिर नीचे देख के मुस्कुराए। तो गांव की स्त्रियां समझ गई कि हाँ ये इनके पति हैं। ठीक 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 ठीक। तो बहुत आशीर्वाद दिए, कई प्रकार की, सदा सुहागिन रहो, और बहुत आशीर्वाद दिए। इसके बाद कहती हैं कि एक बात और पूछना है, बताइए ये आपके जो पति हैं ये नीले नीले रंग के हैं और ये इतने चमक रहे हैं, क्या ये मरकत मणि के बने हैं? ऐसा पूछती हैं, क्या ये मरकत मणि के बने हैं? तो भगवान हैं नीले नीले, भगवान बहुत सुंदर हैं। हम लोग कुछ गाते भी हैं। नीलाम्भुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोह पितवान् पाणौ
महासाचारु चापा नमामि राम रघुवंशे। हम लोग यहाँ कहते हैं भगवान कैसे हैं? नीलाम भुजस्यामल कोमलांगम। भगवान के बहुत कोमल हैं। वो स्त्रियां कहती हैं कि कितने कोमल चरण हैं सीताराम और लक्ष्मण के। अगर भगवान को इन्हें इस तरह से जंगलों में चलाना था तो ये नगर क्यों बनाए, ये अच्छी अच्छी रोड क्यों बनाई, घास क्यों बनाई, घास के गार्डन क्यों बनाए? अगर इनको पत्थरों में चलवाना था तो जहाँ पे कांटे इत्यादि, अगर इन्हें वट वृक्ष के नीचे बैठना था, है ना? अगर इन्हें वट वृक्ष के नीचे अगर बैठना था तो ऊंचे ऊंचे लोग क्यों बनाए? इतने ऊंचे ऊंचे लोग किसी काम के नहीं है, ब्रह्मा को सृष्टि करते नहीं आए। ब्रह्मा भी अजीब है, जो हर प्रकार के फल देने वाला है उसको वृक्ष बना दिया, कल्पतरु को वृक्ष बना दिया। सागर जो हर प्रकार के रत्न देने वाला है उसको खारा बना दिया। वो स्त्रियां कह रही हैं कि ब्रह्मा से सृष्टि करते नहीं आए। यदि इनको जमीन में सोना था तो स्लीपी हेड बिस्तर क्यों बनाया, डनलप के गद्दे क्यों बनाए? अगर इनको अगर जमीन पर सुलाना है, यदि ये कंदमूल फल खा रहे हैं तो ये 56 प्रकार के पकवान ब्रह्मा जी ने बनाए ही क्यों? ये रेसिपी बुक बना के क्यों भेजी स्कूल वालों ने, जब ये बेचारे कंदमूल फल खा रहे हैं? और इतने प्रकार के वस्त्र इत्यादि क्यों बनाए जब इनको भगवा वस्त्र पहनना है? ये जंगल में पेड़ों की छाल धारण करने वाले हैं, तो क्यों इतने प्रकार के वस्त्र इत्यादि बनाए? तो इस प्रकार से वो बहुत बहुत बातें करती हैं। तो भगवान फिर वहां से निकलने लगते हैं तो रोने लगती हैं सारी स्त्रियां। पानी पिलाती हैं भगवान को, जाने लगते हैं तो रोने लगती हैं कि मत जाइए मत जाइए। तो जो कुछ स्त्रियां हैं वो माधुर्य भाव में भगवान को देख रही हैं, कुछ स्त्रियां हैं तो उनको भगवान अपने बच्चे के जैसे लग रहे हैं, बच्चों को अपने पिता के जैसे लग रहे हैं। तो ये कौन है जो रास्ते में मिलते हैं? कौन है? तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा गया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो हजारों हजारों सालों से तपस्या करते आए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को देखने के लिए। तो आज उनको भगवान श्री रामचंद्र जी के इस स्वरूप को देखने के लिए मिल रहा है। भगवान आगे गए, रात्रि में किसी मुनि के आश्रम में विश्राम किए। तो जब ऊपर बैठे तो देखा सीता जी ने कि उनके चरण कमलों में बहुत बहुत कांटे चुभे हैं, कांटे लगे हुए। जंगल के रास्ते में कांटे होते हैं, कांटे जानते हैं ना, कांटे लगे हुए थे भगवान के चरण कमलों में। तो सीता मैया निकालना चाहती है, निकालने लगी तो भगवान ने कहा मत निकालो। भगवान ने क्या कहा? मत निकालो। क्यों कहा? भगवान कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको कभी नहीं त्यागता। तो ये कांटे मेरी शरण में आए तो वो भगवान के चरण में ही समा गए, भगवान के चरण में ही रह गए। भगवान ने उनको कभी नहीं निकाला, कभी भी नहीं निकाला। जब भगवान ऋषियों का दर्शन करते हैं, ऋषि मुनियों से मिलते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? अहो भाग्य, ये कैकेयी ने वर नहीं मांगा है, ये वर तो हमें मिला है। हमारे माता पिता इतना रो रहे थे कि हमारे पुत्र जंगल चले जाएंगे, तो ये हमारे लिए कोई श्राप नहीं है, ये हमारे लिए कोई अभिशाप नहीं है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इतने सारे ऋषि मुनियों का दर्शन हो रहा है। तो यदि हमें भक्तों का दर्शन होता है, ऋषि मुनियों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, भक्तों को फेस्टिवल्स में या किसी भी प्रकार से यदि भगवान की भक्ति करने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं, इस सेंटर बनाने में, मंदिर बनाने में या कुछ भी करने में हेल्प करते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन परोसते हैं या पेंटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये सौभाग्य है। किसका सौभाग्य है? कोई सोचे कि अरे हमें सेवा में लगा दिया, हम कहाँ जाके अपने काम करते, क्या सेवा में लगा दिया। नहीं, ये श्राप नहीं है, ये सौभाग्य है। श्री रामचंद्र जी वन में हैं, इतने बड़े राजा, लेकिन क्या कहते हैं? ये हमारा सौभाग्य है जो हमें ऋषि मुनियों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी पैर दबाते हैं उन ऋषियों में,
सेवा करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सेवा कर सिखा रहे हैं कि कैसे सेवा करना है। तो ये हैं श्री रामचंद्र जी। श्री राम शरणम समस्त जगताम, जो सारे जगत के आश्रय हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। वो कभी कभी ऋषि मुनियों से पूछते हैं कि आगे का रास्ता बताइए। श्री राम बिना क्या गति, उनके बिना किसी की क्या गति, कोई गति नहीं। हम सब की गति के अंत भगवान श्री रामचंद्र जी हों। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्ये नमः। भगवान श्री रामचंद्र जी इस कलयुग के कलमश को हरने वाले हैं। श्री कृष्ण चंद्र कलयुग के कलमश को हरने वाले हैं और श्री रामचंद्र जी कलयुग के कलमश को हरने वाले हैं, सारे कलमशों को हरने वाले हैं। इसका अर्थ है कि हमारे अंदर जितनी भी अपवित्रता है, अगर हमने पिछले जन्मों में कोई गलत काम किया होगा या इस जन्म में कोई गलत काम किया होगा, भगवान को प्रणाम करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान की सेवा करने से, ये सब जितने भी दुष्परिणाम हैं पूर्व जन्मों के, वो सब समाप्त हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति हमारे हृदय में हमेशा के लिए आके बंदी हो जाती है। तो रामाय कार्ये नमः, श्री रामचंद्र जी ने जो कार्य किए हम उनको नमस्कार करते हैं। एक कार्य बताते हैं आपको श्री रामचंद्र जी का। जब पुल बनाया जा रहा था रामेश्वरम से कहाँ तक, श्रीलंका तक पुल बनाया जा रहा था पत्थरों का, तो नल नील लिखते थे केवल पत्थर पर राम राम राम, और वो पत्थर तैरने लगते थे, पत्थर तैरने लगते थे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा चलो मैं भी राम का नाम लिखता हूँ, देखता हूँ। जब भगवान ने कहा एक पत्थर मुझे भी दो, मैं भी डाल के देखता हूँ। तो भगवान ने एक पत्थर लिया और छोड़ा तो वो डूब गए। तो भगवान कहते हैं अरे आप लोग डाल रहे हैं तो तैर रहे हैं, मैंने डाल दिया तो डूब गया। तो हनुमान जी कहते हैं भगवान जी जिसका त्याग आप कर दें उसको तो डूबना ही है, उसको कौन बचा सकता है। और ये बात वहां रावण को पता चली कि वो वानर राम लिखते हैं और पत्थर तैरने लगता है। तो रावण ने भी यहाँ पे पत्थर में राम लिखा और छोड़ा कि देखो क्या होता है। वो पत्थर तैरने लगा, आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन फिर वो अनमना सा हुआ और वो भाग गया। राक्षस है ना, वो भाग गया, वहां से चला गया। अरे ऐसे जब मेघनाथ का वध हो गया, लेकिन मेघनाथ को देखने के लिए उसकी पत्नी जाना चाहती थी। उसकी पत्नी कौन है जी? हाँ? जोर से बोलिए। मंदोदरी रावण की पत्नी है। मेघनाथ की पत्नी कौन है? वो भी एक सती है, सतियों में उसका नाम आता है, मेघनाथ की पत्नी। किसी को नाम याद है? अभी हमें भी याद नहीं है, चिंता की बात नहीं। सुलोचना, सुलोचना जाना चाहती थी, सुलोचना जाना चाहती थी अपने पति का दर्शन करने के लिए, शव को लेने के लिए। तो लोगों ने कहा, दूसरे लोगों ने, कि जिस तरह से आपने श्री रामचंद्र जी की पत्नी का हरण कर लिया है, अगर सुलोचना जाएगी तो राम इनको भी हरण कर लेंगे और बोलेंगे पहले सीता को छोड़ो तब हम सुलोचना को छोड़ेंगे। ऐसा मत जाने दीजिए महाराज, मत जाने दीजिए। रावण कहता सुलोचना जाओ। लोग कहते महाराज आप क्या कर रहे हैं? तो वो राम है, रावण मैं। दूसरों की पत्नी को हरना ये मेरा काम है, श्री रामचंद्र जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो रावण भी राम की बड़ाई करते हैं, वो राम है, रामाय कार्ये नमः। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य को हम प्रणाम करते हैं। रामा तृष्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वे वसे। वो काल भीम भुजगो हैं, जब उनके तीर निकलते हैं उनके बाणों से तो बड़े बड़े योद्धाओं के हृदय कांप जाते हैं। जब उनके धनुष में जब तीर चढ़ते हैं आगे चलने के लिए, और वो काल के लिए भी वो खतरनाक है। काल को, काल के भी काल है,
भगवान ही काल है वास्तव में। भगवान कहते हैं मैं ही काल हूँ। और रामस्य सर्वे वश, सब श्री रामचंद्र जी के वश में हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी पे भी लीला करते हैं, अन्यथा सब उनके वश में है। रामे भक्ति अखंडता भवत में, हम सब मिलके ये प्रार्थना करें, हम सब मिलके ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम में आपकी अखंड भक्ति हो जाए, हमें आप अपनी अखंड भक्ति दीजिए। क्योंकि जिनको उनके दर्शन हो जाते हैं, जिनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, उनको इस भव सागर का दर्शन नहीं होता है। रामम तुम्हें आश्रय, भगवान सबके आश्रय हैं। अंतिम बात बोल के हम समाप्त करेंगे कि कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में ऐसा कहती है कि हे भगवान हमें कष्ट दीजिए। हम सबके जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं, हम सबके जीवन में कष्ट लगे हुए आते, क्या है, लगे हुए हमेशा ही कष्ट हैं। अगर कष्ट ना होंगे तो ये दुखालम कैसे होगा, है ना। ये जगत दुखालय है, क्यों है, क्योंकि यहाँ कष्ट है। अगर कष्ट ना होंगे, अगर यहाँ पे भगवान कष्ट ना बनाए, सब कुछ परफेक्ट कर दें, तो कौन जाना चाहेगा भगवत धाम। तो लोग बोले यही धाम परफेक्ट है, तो लेकिन मटेरियल वर्ल्ड परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो हम सबके जीवन में हमेशा हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा ही रहता है ना? लेकिन कुंती महारानी जैसे प्रॉब्लम हम लोगों के जीवन में नहीं आए हैं। हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं कि भगवान हमारे दुख दर्द दूर कर दीजिए। भगवान की आरती करते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। खूब खूब प्रार्थना करते हैं कि ये कष्ट हर लीजिए, वो कष्ट हर लीजिए ना, मांगते रहते हैं भगवान से। मांगना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, वो भी हमारे पिता हैं, पिता से मांगा जा सकता है। लेकिन वो हमारे हृदय में बैठे हैं तो हमारी अच्छाई बुराई को जानते हैं, क्या हमें किस समय जरूरत हो जानते हैं। तो कुंती महारानी भगवान से कहती हैं कि जब हमारे जीवन में दुख थे उस समय आप हमारे साथ में थे, साथ में हमेशा खड़े थे हमारे दुखों को दूर करने के लिए। और जब हमारा पुत्र हस्तिनापुर का राजकुमार बन गया है, राजा बन गया है, तब आप हमें छोड़ कर जा रहे हैं, तो इससे अच्छा तो हम दुख में थे, क्योंकि दुख में आप हमारे साथ थे, और सुख में छोड़ के जा रहे हैं तो सुख अच्छे नहीं। तो कुंती महारानी क्या कहती हैं, हमें दुख दीजिए। विपदा संतुता सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, आप हमें दुख दीजिए, हे जगत के गुरु आप हमें दुख दीजिए। तो क्यों दुख मांग रही है, कारण क्या है दुख मांगने का, तो नीचे की लाइन में बताते हैं। भवतो दर्शनम यस्यात्, भवतो दर्शन, जब दुख आते हैं तो आपका दर्शन होता है। दुख में सुमिरन सब करें, दुख आते हैं तो आपका दर्शन होता है। तो भगवान का दर्शन यदि होता है, हम ये बताना चाहते हैं भगवान के दर्शन का क्या गुण है। यदि भगवान का दर्शन होता है तो क्या होता है, जब भगवान का दर्शन होता है तो इस भव संसार का दर्शन नहीं होता। भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम, तो पुनः इस संसार का दर्शन नहीं होगा। इसीलिए हे भगवान आप हमें आपका दर्शन दीजिए। तो जब भी मौका मिले, जब कभी मौका मिले भगवान का दर्शन करने के लिए आइए। और उसमें भी जो गौर निताई जी हैं वो पतित पावन है, पात्रा पात्र विचार नहीं किया प्रेम धंधा। वो देखते नहीं, जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर, कौन कौन टैक्सी चलाता है, हम भी टैक्सी चलाते हैं। तो जो टैक्सी ड्राइवर है वो इस बात को जानता है। कभी कभी कोई व्यक्ति जो बहुत इंटॉक्सिकेटेड है, ज़्यादा पीली है, वो जब गाड़ी में आके बैठता है तो यदि फेयर होता है $40, तो कभी कभी $80 दे के चला जाता है। रख लो रख लो, नशे में है तो एक्स्ट्रा दे के चला जाता है। चैतन्य महाप्रभु इंटॉक्सिकेटेड हैं भगवान के भजन में, राधा कृष्ण के चिंतन में पूरी तरह से वो इंटॉक्सिकेटेड है। तो पात्रा पात्र विचार नहीं किया प्रेम धन, केवल आना है, वो प्रेम धन आपको दे देंगे, खूब दे देंगे, इतना दे देंगे कि आपके लिए लेना मुश्किल हो जाएगा, इतना दे देंगे। इसलिए जब मौका मिले तब आप आइए, भगवान के दर्शन कीजिए, भक्तों का संग कीजिए और इसी तरह से भगवान की कथा
सुनते रहिए। भगवान ने रावण का वध किया, धर्म की स्थापना की और सारे भक्तों को आनंद प्रदान किया। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र सीता हनुमान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौर निताय की, नृसिंहदेव भगवान की, सभी भक्तों की, श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। और कोई प्रश्न है किसी का तो कर सकते हैं, आप जो सुना है नहीं तो आगे का प्रोग्राम। आगे
Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON Vivadi Phanacha Srila Prabhupada ki, ISKCON Guru Vrinda ki, Jai Guru Parampara ki, Gangamai Jamunamai ki, Bhakti Devi Tulsi Maharani ki, Ramacharya Srila Das Thakur ki, Prem se karo se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda ki, Shri Gauritai Bhagwan ki, Shri Sitaram Lakshman Bhakta Hanuman ki, Umapati Mahadev ki, Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan ki, Shri Radha Krishna Bhagwan ki, Yug Dharma Hare Krishna Mahamantra ki, Shri Krishna Naam Sankirtan ki, Patita Pavan Sri Chaitanya Mahaprabhu ki, Nitai Gop Premanande. All glories assemble devotees. All glories assemble devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namaste Narasimhaya.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग को हम एक बार फिर हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर और आज सत्संग में आए और जरूर भक्ति के जो उद्देश्य अचल कृष्ण प्रभु ने हमारे साथ में शेयर किया है तो अपने जीवन में आप उसे उतारने का कुछ चंद शब्द भी उतारने का प्रयास करेंगे। So it will be, we will consider our effort successful. So let us once again put our hands together. सब लोग फिर से धन्यवाद देते हैं अचल कृष्ण प्रभु को। बहुत और साथ साथ में हम लोग के सीनियर गुरुदादा है श्रीपति प्रभु, हमारे गुरु महाराज को बहुत माय एक्सपीरियंस से मैं जानता हूँ बहुत फेवरेट थे। तो जब भी ये फिजी आया करते थे, गुरुदेव आते थे तो श्री गुरुदेव like him to sing bhajans. He sang so nicely. Thank you very much. और मेरे जानने में ये है कि अचल कृष्ण प्रभु को लाने के लिए भी प्रभु जी ही इंस्ट्रूमेंटल है। He's the one who is brought him to Fiji. So thank you once again प्रभु जी। और इस सप्ताह का प्रोग्राम्स जो है अचल कृष्ण प्रभु सुबह में एक दिन और रहेंगे, तो कल शाम का भी प्रोग्राम है प्रभु जी का। कल शाम का प्रोग्राम 8 माइल्स पे है। एक्चुअली 8 माइल्स पे 3 दिन का प्रोग्राम है, तो प्रभु जी set the platform for us and then we can continue for the next 2 days. So 8 miles पे Shamini Mati, what's the address? Hanson Supermarket के Lot 22 Chandni. Lot 22 Chandni. Lot 22 चांदनी प्लेस। ओके, अच्छा चांदनी प्लेस है तो चंद्रोदय होना चाहिए। तो हैंसन सुपरमार्केट के बैक में हाँ, तो 3 दिन का प्रोग्राम वहाँ पर है। सो दिस इज वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो सैटरडे को 2 प्रोग्राम्स है। एक प्रोग्राम हमारे नीलेश प्रभु के घर पे है जो रेगुलर वंस अ मंथ प्रोग्राम होता है जगन्नाथ जी के सेवा में, तो विल हैव 1 प्रोग्राम देयर। और साथ साथ में एक प्रोग्राम और है नसोरी में, हमारे भक्त हैं प्रहलाद प्रभु, आज उनके ग्रैंडसन का बर्थडे है, so he is also hosted a program. तो all I can say is both place कृष्ण कथा होगा, जहाँ आपको convenient है आप वहाँ पे आ सकते हैं, but we must give support to both the programs क्योंकि प्रहलाद प्रभु भी अपने घर पे ऑर्गेनाइज किया है, तो if you people can go there as well, so it will be wonderful. We can talk about it later on. ठीक है, तो ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे बचा है। तो संडे we'll have a program, morning program here from 5 a.m. to 9 a.m. once again like last week. तो हम लोग यहाँ पे संडे मॉर्निंग को प्रोग्राम करेंगे, we'll have कथा and breakfast and everything. ठीक है, तो this is your whole week of Krishna consciousness this week. हरे कृष्णा, thank you all very much. प्रसाद की बारी है। आज एकादशी है, प्रभु जी ने आज कंदमूल फल के बारे में बताया था, आज वही प्रसाद मिलेगा। आज एक्सपीरियंस करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के आखाए थे तो भगवान श्री रामचंद्र जी का महाप्रसाद सब लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य वतन राज विश्वासो न बजायते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री एकादशी महाप्रसाद की। ओ प्रेमानंदे। तो प्रसाद will be served there.